Watch full episodes on Jio Hotstar. अंगराज्य में मंगल नाम का एक बहुत ही मेहनती मछुआरा रहता था। मंगल की पत्नी छाया हर वक्त अपने पति के साथ साया बन के घूमती थी। मंगल जाली तैयार कर रहा था और उसकी पत्नी छाया उसे हर वक्त खाना खिलाते रहती थी। सुनो, नदी पर जाने का समय हो गया है मेरा। ले लीजिए आपके पूरे दिन का खाना। लाओ दो। देखता हूँ आज क्या है किस्मत में। सुनिए, हमारे किस्मत में छोटी मछलियों के अलावा ऊपर वाला बड़ी मछली नहीं देने वाला। ये मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकती हूँ। इसीलिए ऊपर वाला जो भी हमें देगा हम उसमें खुश रहेंगे। वो तो है ही। चलो अब मैं चलता हूँ। ऊपर वाले कृपा करना। मंगल नदी की ओर चल पड़ा। मंगल जब नदी पे पहुंचा तब सूर्योदय हो रहा था। मंगल अपनी नाव में बैठ के ऊपर वाले का नाम लेके निकल पड़ा। देखो आज किस्मत में क्या है। हे ऊपर वाले कृपा करो। नदी का पानी आज बहुत शांत है। आज नदी के बीच में जाकर जाल फेंकता। हाँ, जैसा कर्म वैसा ही फल। मंगल अपनी नाव को लेके मछली पकड़ने के लिए नदी के बीचों बीच चल पड़ा। बार बार जाल फेंकने के बावजूद मंगल की जाल में कोई मछली नहीं आती थी। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने इतनी दूर जाल फेंका लेकिन इसमें एक छोटी मछली तक भी नहीं फंसी। हे ऊपर वाले, आज क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? जाल खींचने में बहुत परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि जाल में जरूर कुछ फंसा है। हे ऊपर वाले, धन्यवाद। अरे वाह, ये तो रेहू मछली है। पहले मैं घर जाता हूँ, उसके बाद बाजार जाऊंगा। आज तो मजा आ गया। मछली को लेकर मंगल सोच में पड़ गया। इतनी बड़ी मछली को लेकर आखिर वो करेगा क्या? छाया, ओ छाया, अरे ओ छाया, देखो कितनी बड़ी मछली फंसी है आज। देखो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। इसलिए तो तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। चलता हूँ। हाँ, मैं बाजार चलता हूँ। ठीक है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? अरे गांव के लोग मछली का सही कीमत नहीं दे पाएंगे। आप इसे राजा के पास लेके जाइए। ये तो तुम ठीक बोल रही हो। वाह, तुम कितनी ज्यादा होशियार हो। चलो मैं जाता हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ। ठीक है? राजसभा में सभी मछली को देखकर चौंक गए। सभी हैरान रह गए कि मंगल ने इतनी बड़ी मछली पकड़ी कैसे। मंत्री जी, आपने इतनी बड़ी मछली कभी देखी है? नहीं महाराज, ऐसी मछली तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। सच में मैं इस बड़ी मछली को लूंगा। मंगल, इस मछली के लिए मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। महाराज की जय हो। मंत्री जी, मंगल को उसके सिक्के देकर विदा कीजिए। महाराज, एक मछली के लिए 100 सोने के सिक्के, ये कुछ ज्यादा नहीं होगा? ज्यादा हो गया, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। ये शायद उसके भाग्य में हो। अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। आखिर मेरे बात की भी कोई कीमत है और ये उसकी किस्मत है। और कर ही क्या सकते हैं। किस्मत अभी भी पलटी जा सकती है महाराज। वो कैसे? मंगल को बुलाइए और उससे पूछिए कि ये मछली नर है या मादा। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत आसान है महाराज। अगर मंगल बोलता है कि ये नर है तो आप बोलिएगा कि मुझे मादा मछली ही चाहिए। और अगर वो बोले कि ये मादा है तो बोलिएगा कि आपको नर मछली चाहिए और उसके बाद आप मछली की कीमत कम कर दीजिएगा। वाह, बहुत तेज दिमाग है। सुनो, जाओ और जाकर के उस मंगल को बुला कर ले आओ। मुझसे क्या कोई गलती हो गई है महाराज? बिल्कुल,
तुम जो ये मछली मेरे पास बेचने के लिए लेकर आए थे, वो तुमने बताया ही नहीं कि ये नर है या मादा। राजा की मनस्थिति ठीक नहीं लग रही है। सच बोलने पर अगर मुझे सजा दे दिए तो मुझे जरा घुमाकर जवाब देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मिल गया महाराज। मेरी ये मछली ना ही नर है ना ही मादा है, मतलब नर और मादा दोनों के बीच की है। क्या मतलब? अरे तुम्हारे जवाब की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। मंत्री जी, क्या आपने इस तरह के जवाब की उम्मीद की थी? महाराज, मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ। सच में मंगल की ये हाजिर जवाबी बिल्कुल तारीफ के लायक है। हम बिल्कुल तारीफ के लायक। और सभी तारीफ के लायक काम को भेंट पाने का पूरा अधिकार है। मंगल की हाजिर जवाबी के लिए उसे और 100 सोने के सिक्के भेंट किए जाए। महाराज की जय हो। छी, ये मुझे इस तरह से हरा देगा। मैं इससे हार मान लूंगी। मैं इस राज्य की रानी हूँ। मैं हार जाऊंगी। कभी नहीं, कभी भी नहीं। रानी मन ही मन जल रही थी। वो बहुत ही ज्यादा जल रही थी। मंगल राजा के समीप खड़ा होकर बोलने लगा और उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जय हो महाराज की जय हो, जय हो। ये मंगल कितना लालची है। भूमि पर सिर्फ 5 सिक्के गिर और उन्हें भी ये उठा के कैसे कर रहा है। छी 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 छी, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। महाराज, मंगल को रोकिए। लेकिन क्यों? मैं बोल रही हूँ ना, सब लेके जाने से पहले उसे रोकिए। ठीक है, रुक जाओ मंगल। अरे अब फिर से क्या हो गया? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या महाराज? रानी, मंगल का अपराध उसे बता दीजिए। तुम बहुत लालची हो। 200 सोने के सिक्के मिलने के बाद जब तुम्हारी पोटली से सिर्फ 5 सोने के सिक्के भूमि पर गिर गए, तो तुमने एक लालची की तरह उन्हें भी उठाकर अपने सिर से लगा लिया। उस भूमि पे पड़ा रहने देते तो कोई और ले लेता। प्रणाम महारानी, मैंने लालच में पड़कर वो सिक्के नहीं उठाए हैं। उन सिक्कों पर हमारे महान महाराज का नाम लिखा हुआ है। उन पर आपका नाम भी लिखा हुआ है महारानी। इसलिए अगर वो सिक्के किसी के पैरों के नीचे आ जाते तो बताइए कितना बड़ा अपमान होता। वाह, तुम्हारे विचार तो बड़े अच्छे हैं। अगर सिक्के पैरों के नीचे आ जाते तो हमारे महाराज और महारानी का बहुत अपमान होता। अपने जीते जी मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ महाराज? वाह 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 वाह। रानी देखिए देखिए, इसके विचार, इसके मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है। मंगल ने फिर से मेरा दिल जीत लिया। मंत्री जी, बोलिए महाराज, बोलिए। मंगल की श्रद्धा ने मुझे खुश कर दिया है, इसलिए मैं मंगल को और के भेंट करना चाहता हूँ। जय हो महाराज की जय हो, दयालु महाराज की जय हो, जय हो। मंत्री जी, बोलिए ना महाराज, बोलिए। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई भी अपनी पत्नी की बात को ना माने। अगर पत्नी के कहे पर चलोगे तो मेरा जैसा हाल होगा। जो काम 100 सोने के सिक्के से हो सकता था, वही काम अभी 300 सोने के सिक्के देकर पूरा हुआ है। कुछ भी। उसके बाद मंगल 300 सोने के सिक्के लेकर घर वापस आया और उसने अकेले में छाया से कहा कि तुम्हारी बात मानकर ही मैं राजा के सभा में गया था, तभी इतने सिक्के मिले हैं। लेकिन महाराज ने जो आदेश दिया उसका क्या? महाराज चाहे जो भी आदेश दे, मैं तो अपनी पत्नी की बातों को ही मानूंगा। हाँ, क्यों, ठीक कहा ना मैंने? एक गांव में एक जमींदार राम रतन सिंह अपने बूढ़े नौकर रामू के साथ रहते थे। गांव के लोग जो कर देते थे उससे ही उनकी जिंदगी अच्छी तरह व्यतीत होती थी। उनके पास था उनके दादा के द्वारा उन्हें दी गई एक बहुत बड़ी दीवार घड़ी। उस घड़ी में उस जमींदार के प्राण बसते थे।
आज मुझे तुम चाय नहीं दोगे क्या? सुबह के कितने बज रहे हैं पता भी है? आ रहा हूँ मालिक। धत्तेरी की, आज फिर से देर हो गई है। मालिक को सब पता होता है कि कब कितना बज रहा है। मुझे ही याद नहीं रहता है। क्या तुम्हें ये पता नहीं कि रामू की घड़ी देखे बिना भी मुझे समय का ज्ञान रहता है? ये भला मुझे पता नहीं होगा मालिक? मैं कितने सालों से आपके साथ हूँ, हाँ ना? ये लीजिए चाय। अरे रामू, अभी सारे दरवाजे क्या मुझे खुद जाकर बंद करने पड़ेंगे? हाँ, रात के 9 बज चुके हैं। हाँ मालिक, अभी जा रहा हूँ, अभी तुरंत जा रहा हूँ। दरअसल मुझे जरा नींद आ गई थी ना, इसीलिए। मालिक तो बिना देखे ही घड़ी में कितना बज रहा है बता सकते हैं। जाता हूँ, दरवाजे बंद कर देता हूँ। दीवार घड़ी से जमींदार को बहुत ज्यादा लगाव था। वो समय पर खाते थे और सोया करते थे। इसी तरह से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। अचानक एक दिन रात के समय कहाँ से? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे लग रहा है कि ये तो इस घड़ी से ही आ रही है, लेकिन घड़ी से तो पहले कभी ऐसी आवाज मैंने कभी आवाज ऐसी सुनी ही नहीं। अरे रामू, तुम सो रहे हो क्या? रामू, रामू! अरे अब क्या ये रात में मुझे सोने भी नहीं देंगे? मालिक पता नहीं क्यों मुझे आवाज दे रहे हैं। आ रहा हूँ मालिक, आ रहा हूँ। क्या हुआ मालिक? वो जो उस दीवार घड़ी से ना अजीब सी आवाज आ रही है। कहाँ मालिक? मुझे तो कोई अजीब आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बेवकूफ कहीं का, कान नजदीक ले जा, कान पास में ले जाओ। लेकिन मुझे तो कानों से तो कोई भी अजीब आवाज सुनाई नहीं दे रही है मालिक। जरा मेरा बड़ा वाला टॉर्च लेकर आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मालिक, घड़ी की दोनों सुइयां भी बिल्कुल सही चल रही हैं। अरे तो फिर क्या मुझे सुनने में दिक्कत है क्या? ठीक है, अभी तुम जाओ। अरे वो आवाज तो फिर से सुनाई दे रही है। अरे रामू, इधर आओ। अरे रामू, जल्दी आओ। ये तो रोज रात को हो गया है। मालिक उल्टी पलटी चीजें खा लेते हैं और फिर नींद में बुरे सपने देखते रहते हैं। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? रामू, मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही है। कहाँ कोई आवाज सुनाई दे रही है? आपको मैंने कितनी बार बोला है मालिक, आपकी उम्र हो चुकी है, रात के समय घी में तली हुई पूड़ियाँ खाना बंद कर दीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। तुम मुझ पर इस तरह से गुस्सा मत करो, क्योंकि मैंने साफ साफ सुना है। ये देखो, फिर से शुरू हो गई, फिर से। अब मैं भला कैसे सोऊंगा? नहीं, मुझसे अब ये आवाजें बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। अच्छा, तो फिर क्या ये घड़ी मुझसे कुछ ये बोलना तो नहीं चाहती होगी? उसके बाद जमींदार की दिन और रात की नींद बिल्कुल गायब ही हो गई। वो हर वक्त बस उस घड़ी के सामने खड़े रहकर उसे घूरा करते थे।
मालिक, ओ मालिक, दिन भर बिना सोए आपकी आंखों के नीचे काले दाग हो गए हैं मालिक। पता है रामू, ये घड़ी मेरे दादाजी की है। मुझे लग रहा है कि ये दीवार घड़ी मुझसे कुछ कहना चाहती है। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? मैं सही बोल रहा हूँ। मेरा दिन अब पूरा हो चुका है। अब मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसी बातें मत बोलिए मालिक। तो फिर मेरा क्या होगा मालिक, बताइए। हाँ, घड़ी के पास जब भी मैं अकेले होता हूँ तभी वो आवाज़ें मुझे सुनाई देती है। मेरे दादाजी मुझे बुला रहे हैं। मालिक, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो 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 कैसी आवाज़ें आ रही है। ठीक ठीक ठीक, तो तुम्हें सुनाई दे रही है? मालिक, वो मैं बोल रहा हूँ कि इस घड़ी में जरूर कोई भूत घुस आया है। तो क्या मैं किसी ओझा को बुला लूं? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम किसी ओझा को बुला कर ले आओ जो इसे भगा भी देगा और उसे मैं 2 जमीन उपहार स्वरूप दे दूंगा। हाँ, मैं जाता हूँ और ये गांव भर में बताकर आता हूँ। जमींदार का निर्देश मिलते ही रामू ने पूरे गांव भर में प्रचार कर दिया कि जमींदार की घड़ी से जो भी भूत को भगा देगा, जमींदार उसे इनाम देगा। बहुत सारे ओझा और तांत्रिक घड़ी से भूत भगाने के लिए आए। उनके द्वारा की गई अनेक प्रकार की तरकीबें विफल हो गई। घड़ी का भूत पहले की तरह ही आवाज करने लगा और जमींदार बीमार होने लगे। वो घड़ी का भूत जमींदार को मारने के बाद ही शांत होगा। हाँ, सही कहा, वरना इतने सारे ओझा भला नाकामयाब होते क्या? बोलो। यही तो चिंता की बात है। लग रहा है कि ये मामला अब मुझे भी देखना पड़ेगा। बम भोले, बताओ भूत कहाँ है? आइए। मालिक, ओझा आया है। प्रणाम महात्मन। इस घड़ी के भूत के हाथों मुझे यहाँ इस घर में भूत होने की अनुभूति हो रही है। यहाँ जरूर भूत है। आपने आखिर क्या किया है जमींदार साहब? मुझे इसे भगाने के लिए कुछ खास तप करने होंगे। तो फिर शुरू कर दीजिए ना। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है जमींदार साहब। क्या शर्त है आपकी? मैं अपनी इस प्यारी घड़ी के लिए आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। मैं एक साधु हूँ। मैं तंत्र मंत्र और साधना करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं ये जमीन लेकर आखिर इनका क्या करूँगा? मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे जमीन उपहार में देने के बदले गांव वालों का अगले 2 महीने का कर माफ कर दे जमींदार साहब। तभी मेरा ये तप संपन्न होगा। ठीक है, मैं आपकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आप शुरू करें। तो फिर शुरू करते हैं। आप सभी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। खबरदार, चाहे जो भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलिएगा, वरना। नहीं, मैं अभी तुरंत अपनी आंखें बंद करता हूँ। मैं भी। ओम ह्रीम क्रीम घड़ी का भूत भाग छठ। ओम ह्रीम क्रीम घड़ी का भूत भाग छठ। भाग। मैंने जो सोचा था इसमें तो वही निकला। अरे भूत अजय, मुझे बचाओ। अरे भूत। चलो, आखिरकार भूत भाग ही गया। चूहे भगाते ही घड़ी वापस से टिक 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 करने लगी। चलो, दीवार घड़ी का ये राज आखिर मैंने खोल ही दिया और अगले महीने से हम सभी कर से भी मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद से जमींदार साहब बिल्कुल बदल ही गए। गांव के लोगों से उन्होंने अतिरिक्त कर लेना बंद कर दिया और घड़ी के भूत का डर भी उनके दिमाग से निकल गया। अब रात के समय उन्हें अच्छी नींद आती है। नयनतारा आज बहुत खुश है। शादी के बाद पहली बार उसके मजले चाचा उसके घर आ रहे हैं। नयनतारा का एक बेटा है तरुण।
उसके दादाजी के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुई। हेलो हेलो, क्या हुआ तरुण, इतनी देर क्यों लग रही है? अभी तक ट्रेन नहीं आई है। हाँ, ट्रेन आ चुकी है माँ। तो फिर क्या हो गया, रघु चाचा नहीं आए? हाँ, वो भी आए हैं माँ। अरे तो फिर तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो? अभी तो बैठे हुए हैं। हाँ, ये क्या? लेकिन बैठे हुए क्यों हो तुम लोग? क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना माँ। दादाजी गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी मिट्टी में बैठी हुई है और मैं फुटपाथ पर बैठा हुआ हूँ। ये क्या बोल रहे हो, बताओ तो जरा। ये लो, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। दादाजी के वजन की वजह से गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अभी कुछ मिनटों में ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मालिक। नहीं 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 नहीं, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाकर तब तक कुछ खट्टे मीठे मसालेदार गोलगप्पे खा लेता हूँ। क्या गोलगप्पे? अभी तुरंत तो आपने भेल खाया था। अरे उससे क्या हो गया, वैसे भी वो भेल खाने में ज्यादा मजेदार नहीं था। चलो चलो चलो, उस गोलगप्पे वाले को जल्दी से बुलाओ। दादाजी की तबीयत कैसी है रिंकी? अच्छा, इनका वजन कितना है? 140 किलो। क्या 140 किलो? तो फिर क्या ऐसे ही गाड़ी में बैठने पर गाड़ी का टायर पंचर होता है? इस उम्र में इतना ज्यादा वजन, सांस तो भूलेगी। मसालेदार खाना बिल्कुल भी मत खाइए दादाजी, नो मसाला। ये क्या बोल रही हो? तो फिर मैं खाऊंगा क्या, बताओ जरा। खाने का एक चार्ट बना दूंगी मैं, ठीक है? आपको उसके हिसाब से ही चलना होगा। खाना बंद करने के बाद तबीयत सही होती है, ये कैसा इलाज कर रही हो तुम? हाँ? सुबह में 2 पीस पाव रोटी और दोपहर में 1 कटोरी चावल सब्जी और शाम में थोड़ी सी दलिया खाना और रात में क्यों नयनतारा? मुझे तो मजेदार चिकन की खुशबू आ रही है। अरे हाँ, मैंने चिकन बनाया है। दोपहर में तुमने खाने को दिया नहीं। लेकिन रात में थोड़ा सा दे देना। नहीं दादाजी, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए सब जहर के सामान है। नहीं दादाजी। अब मेरी लाइफ हो जाएगी फिनिश। अरे अगर आप अपना खाना कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका वजन कैसे कम होगा? अच्छा, तो अब मन की इच्छा को मारकर वजन कम करना पड़ेगा धत्तेरी की। तो फिर मैं बाहर से थोड़ी हवा खा के आता हूँ, ठीक है? हाँ, यही ठीक रहेगा। आइए दादाजी, आज आपका वजन माप लेता हूँ। ये क्या? अरे आपका वजन तो और 5 किलो बढ़ गया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे कैसे पता होगा? आजकल तो मैं बिना खाना खाए ही रहता हूँ, तब भी यही हालत है। ये क्या बेटा? तो फिर अब क्या होगा? ये तुम लोग सोचो। अब मैं चलता हूँ थोड़ी हवा खाने। अजीब है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी दादाजी का वजन कैसे बढ़ रहा है? आज जरा इनका पीछा करके देखता हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारे दुकान का चिकन तो बहुत मजेदार है भाई। जरा एक और देना तो। दादाजी, आपने पहले ही 2 खा लिया है, और एक चाहिए क्या? मैं क्या करूं बताओ?
पेट है ही ऐसी चीज जिसे भूख लगते ही खाना चाहिए होता है। ये तो ठीक है, लेकिन उम्र का ख्याल रखकर खाना सही रहता है। ये लीजिए, पकड़िए पकड़िए। अरे भाई, बिना खाए मरने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है अच्छे से खा कर मरना। सही कहा ना मैंने? ओह, तो ये बात है। सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। ये तो सच में चिंता वाली बात है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या करूं, बताओ मुझे। तुम पहले उनका ये मेडिकल टेस्ट करवा लो, उसके बाद मैं देखती हूँ। दादाजी, ये रही आपकी रिपोर्ट। अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा इतना मायूस क्यों है? रिपोर्ट में क्या है? नहीं मतलब इन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ना, असंतुलित खाने की वजह से। अब देखो बेटी, किस सिटी में क्या प्रॉब्लम है इससे मेरा क्या लेना देना है? सिटी नहीं दादाजी, ओबेसिटी मतलब मोटापे की बीमारी। रिपोर्ट के हिसाब से मतलब इस स्टेज पर आकर इंसान 15 दिन से लेकर 1 महीने तक ही जिंदा रहेगा। ये क्या हो गया? नहीं, रोइए मत दादाजी। अब मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। आपका तब तक जो भी मन करे वो खाइए और सब खा पी कर सिर्फ आराम करिए, ठीक है? हाँ रिंकी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगी। ये क्या चाचा जी, चिकन सूप तो ठंडा हो गया है, आपने पिया नहीं? नहीं, रहने दो। अब तो बस 1 महीना ही बचा है, खाकर आखिर क्या हो जाएगा। मैं देश विदेश की कुछ खबर ही पढ़ लेता हूँ। कितना कुछ अभी तक जाना ही नहीं है मैंने। उसके बाद से नयनतारा के चाचा का आचरण बिल्कुल बदल गया। उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किसको मिलेगी इसका विचार करने लगे। उन्हें मसालेदार खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे देखते भी नहीं थे। नयनतारा उसके लिए खाना बनाती थी, लेकिन चाचा जी को खाने में अब पहले जैसी रुचि नहीं थी और वो उदास रहते थे। अरे अरे अरे, आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो दादाजी? समय बचा रहा हूँ, समय। बस 1 महीने का ही समय बचा है, उसी में मैं सारे काम खत्म करना चाहता हूँ। चलो जल्दी चलो, जल्दी से वकील के घर चलते हैं, उसके बाद और भी जगह जाना है। अच्छा, ये सारा काम तो हो ही जाएगा। वो देखिए, सामने गोलगप्पे वाला है। चलिए पहले हम दोनों मिलकर थोड़े गोलगप्पे खा लेते हैं। आपको खाना अच्छा लगता है ना? अरे नहीं, अब तो मैं 1 महीने के अंदर ही मर जाऊंगा ना। अब मैं कुछ खाने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ बेटा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ठीक है, चलिए। क्या बात है, आज आप कैसे हैं दादाजी? अच्छा कैसे रहूंगा, मेरे तो अब जाने का समय नजदीक आ रहा है बेटा। आपका वजन मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा, आज एक बार वजन देखता हूँ, आइए। वजन माप कर क्या करोगे बेटा, अब तो मेरा ऊपर जाने का समय आ चुका है। इतना सब सोचने के बजाय जरा नीचे उतर जाइए, आइए। हाँ, इसके ऊपर एक बार खड़े हो जाइए। अरे दादाजी, आपका वजन तो घटकर 70 किलो हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ दिनों के लिए अच्छी खबर सुनकर क्या भला हो जाएगा बेटा, अब तो मेरे जाने का समय आ गया है। सुनिए दादाजी, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। कैसी खबर रिंकी? दादाजी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जो पहली बार में आई थी ना, वो असल में उनकी थी ही नहीं, किसी दूसरे के साथ वो रिपोर्ट बदल गई थी। इनके रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। ये देखिए मेरे हाथ में असली रिपोर्ट। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी रिपोर्ट बदल गई थी? वाह वाह, कितनी अच्छी खबर है। रुको रुको, मैं सबके लिए थोड़ी कचौड़ियाँ अभी तलती हूँ।
सभी के लिए लेकर आओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो नयनतारा? मेरी अब उम्र हो चुकी है। अगर जरा संभल संभल कर खाऊंगा तो और थोड़े दिन ज्यादा जिंदा रह पाऊंगा। सुबह सुबह टहलने पर शरीर और मन दोनों ही चंगा हो जाता है, और अगर मन खुश हो जाए तो भूख भी ज्यादा लगती है। अरे हरी भाई, जरा बताओ जलेबियाँ तैयार है क्या? बस अभी अभी तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई है मालिक। अच्छी तरह से पकाए बिना आपको कैसे मैं जलेबी दे दूं, आप ही बताइए। बस जलेबी अच्छी होनी चाहिए, आखिर जाना तो उसे पेट में ही है। अरे दादा, इतनी सुबह सुबह ये कटहल लेकर कहाँ जा रहे हो? कितने दिनों से मैंने कटहल नहीं खाया। ओफ, इसकी आँख खुलते ही बस इसे खाना सूझता है। पता नहीं इसकी बीमारी की दवा बाजार में कब आएगी। क्या मुझे ऐसा बोला? ठीक है, देखना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अरे तूने सुना क्या? आज सुबह कटहल खाने के बाद रामू सुबह से 11 बार बाथरूम जा चुका है। हाँ, कैसे नहीं सुनूंगा। रामू की पत्नी सुबह से हर किसी को यही बताया जा रही है कि कैलाश की नजर बुरी है। अरे वो देख 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 देख, उधर देख। नाम लेते ही वो हमारे सामने हाजिर हो गया है। अब तुम बादाम बाद में खाना। चलो भाई, चलो यहाँ से भागते हैं, वरना हम लोग का भी पेट खराब हो जाएगा, समझे? चलो 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 चलो। अरे तुम महेश हो ना? तुम मुखिया जी के भांजे हो ना? ओह, तुम जब छोटे थे तब तुम बहुत मस्तीखोर थे। ये इलिस मछली कितने में खरीदी? आज ही शहर से खरीद कर लाया हूँ। ये ताज़ा मछली है और सस्ती कीमत में मिल गई। मामा जी देखकर इसे बहुत खुश होंगे। क्या खा खुश होंगे? इतनी छोटी इलिस मछली देखकर मुखिया जी गुस्से से लाल हो जाएंगे। तुम्हें बच्चा समझकर मछली वाले ने ठग लिया। अगर वो मेरे शिकंजे में पड़ जाता ना तो फिर मैं पक्का उसके 12 बजा देता। ओह, अगर आपकी जानकारी में कोई है तो आप ही कुछ कीजिए ना, शायद वहाँ से बड़ी मछली मिल जाए। ठीक है, तुम आराम से घर जाओ। हाँ, मैं एक बड़ी सी इलिस मछली खरीद कर मुखिया जी के घर पहुँचा दूंगा। हाँ। अब ये इलिस मछली जल्दी से फिनिश। अरे महेश, मछली कहाँ है? मछली आ रही है मामा जी। तुम तो आ गए हो, तो क्या तुम्हारे पीछे पीछे मछली चलते हुए आ रही है? दरअसल वापस आते वक्त वो रास्ते में ना, वो उस मोटे आदमी ने कहा कि छोटी इलिश मछली देखकर आप गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने। हाय 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 हाय, ये तूने क्या कर दिया? सत्यानाश! वो तो हमारा पेटूराज कैलाश है, अब आज मछली खाने को नसीब नहीं होगी। हाँ। गर्मा गर्म भात के साथ तली हुई इलिस मछली। कैलाश, अरे ओ कैलाश, घर पर हो क्या? अरे इस समय मुखिया जी यहाँ, वो जरूर समझ गए होंगे कि वो आदमी मैं ही था। तुम नहीं भी बोलोगे तो भी मैं ये जानता हूँ कि मेरी मछली तुमने ही ली है। सुनो कैलाश, मैं भी इस गांव का मुखिया हूँ, इसका फैसला मैं करके रहूँगा। फिलहाल तो मेरे पेट में इलिश मछली जाकर बहुत खुश हो गई है। ओ मुखिया जी, मुखिया जी,
आप घर पर हो क्या? क्या हो गया माँ जी? आज मेरे घर में मेरी बेटी और दामाद आए थे, इसलिए मैंने आज खीर बनाई थी। उसकी खुशबू सुनकर वो कैलाश मेरे घर आ पहुंचा था। उसके बाद क्या बताऊं, उसने राक्षस की तरह सारी खीर चाट चाट कर खत्म कर दी। आप सोच सकते हो, एक पतीला खीर खा गया। आपने उसे खाने दिया ही क्यों? नहीं देती तो और कोई उपाय था? वो हमारे रामू ने कैलाश को कटहल नहीं दिया था और वो कटहल खुद खा लिया। रामू की हालत बहुत खराब हो गई। अब आप कुछ कीजिए मुखिया जी। अरे भाई आओ आओ आओ, आओ। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। बुरी किस्मत भाई, बुरी किस्मत। मेरी वो मछली इसने चाट चाट कर खाकर खत्म कर दिया। बड़ा अजीब है। हाँ, वरना तुम्हारे पास मैं क्यों आता भाई? हमारे गांव में कैलाश है, 100 लोगों का खाना वो अकेले ही खा जाता है। तुम कुछ करो दोस्त। तो ये बात है, परेशान मत हो परेशान। तुम 5 दिन के बाद आओ, देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। हाँ, अरे आओ दोस्त, आओ आओ आओ। मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है कि उसे खाते ही भूख खत्म हो जाती है। दवाई? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। किंतु कैलाश क्या सब कुछ जानने के बाद ये दवाई खाएगा? अरे जो चोरी करता है वो भला कभी बताता है कि मैंने चोरी की है? ये देखो, ये देखो, ये रंगीन कागज में लपेटी हुई है। ये दिखने में बिल्कुल भी दवाई की तरह नहीं है। इस पर ये खाने में इतना मीठा है कि वो आदमी एक के बजाय 10 खा जाएगा। अब ये दवाई बस कैलाश को खिला दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अरे कैलाश, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि गांव में एक नई मिठाई की दुकान खुली है, इसलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लूँ। आप भी मेरे साथ चलिए ना मुखिया जी, चलिए ना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो ये चॉकलेट गांव के छोटे बच्चों के लिए खरीदा था, लेकिन वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे वाह वाह, चॉकलेट मैंने कितने दिनों से नहीं खाई। मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी, इसमें से मुझे 2 दीजिए। अरे 2 ही क्यों कैलाश, सभी तुम खा लो। मैं कल बच्चों को फिर से खिला दूंगा। अरे वाह, बहुत मजेदार है। कितने दिनों के बाद मैंने इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट खाई। खाओ 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 खाओ, बड़े मजे से खाओ। एक दवाई की जगह पर 5 दवाई खाने के बाद तुम्हारी भूख ऐसे गायब हो जाएगी कि कल पेट पर हाथ रखकर भूख को बुलाओगे, भूख नहीं लगेगी। कैलाश तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैंने आज ही तो कैलाश को देखा था। मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी कतला मछली थी। उसके बाद कैलाश ने उस मछली की तरफ देखा ही नहीं। ये तो होना ही था। मेरे एक वैद्य दोस्त ने एक दवा मुझे दी थी, बस उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। ये क्या बोल रहे हो मुखिया जी? ये सब उस दवाई का असर है। अब तो अपनी आंखों से देखना होगा सच क्या है। कल ही मैं कैलाश को अपने घर बुलाऊंगा, वहीं पर आप लोग अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। अरे कैलाश, खाओ खाओ, कब से तुम ऐसे ही बैठे हुए हो? वाह, कैलाश को तो खाने का मन ही नहीं कर रहा है। मुखिया जी के दोस्त ने तो जबरदस्त दवाई दी है। कैलाश तो कुछ भी नहीं खा रहा है। आखिरकार हमारे मुखिया जी ने बहुत अच्छा काम कर ही दिया। हमारे पूरे गांव को उन्होंने बचा लिया।
अरे कैलाश, तुम खाओगे नहीं क्या? अरे कैलाश, ये क्या हो गया? मैं खाना कहाँ से शुरू करूँ? मैं इतनी देर से यही सोच रहा था मुखिया जी। जरा ये तो देखिए, मुझे पहले की तरह भूख लग गई है। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एक ही तरह की दिखने वाली 2 तरह की दवाई बनाई थी। बाईं जेब में भूख मिटाने की दवा थी और दाहिनी जेब में भूख लगने की। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि दाहिनी जेब में जो दवा रखी थी कैलाश ने वही खा ली है। लेकिन उसने दवाई तो 3-4 दिन पहले खाई थी। अरे ये उसी दवाई का ही नियम है। 3 दिनों के बाद इतनी ज्यादा भूख लगेगी कि अरे 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 अरे, अरे ये क्या दोस्त? हाँ? ये तुम्हें क्या हो गया? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? 5 दवाई अभी भी उस पेटू के पेट में है। अरे मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? कैलाश तो एकदम राक्षस बन गया है। हाँ, जो दवाई दी गई है ये उसी का परिणाम है। अब तो इसे संभालना नामुमकिन है। मुझे खाना दो, खाना, मुझे खाना दो, खाना। मैं और खाऊंगा, और खाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना दो मुझे, खाना। ये है रायगढ़ के जमींदार। इनके घर और बाहर दोनों ही जगह की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ थी और तभी उस समय एक चमत्कार हुआ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओह, अरे जोड़ों के दर्द की वजह से तो मैं अपने पैर तक हिला नहीं पा रहा हूँ। अरे सब लोग कहाँ गए हो? अरे सभी बहरे हो गए क्या? जल्दी से भाग कर आओ, दौड़ कर आओ, जो भी कर रहे हो छोड़ कर आओ। ओह, मुझे बख्श दो भगवान, बख्श दो। ये तुम्हारा गला है या फिर फटा हुआ बांस? जब भी अपना मुंह खोलती हो हमेशा गरजती रहती हो। ओह, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप मुझे? हाय हाय, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे रे, गया काम से। अरे जा, पैर फिसल कर मेरा तो तभी निकल गया। बाप रे। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, दोनों पैर आपस में फंसने की वजह से मैं गिर गया। अरे बाप रे, मुनीम जी तो बिल्कुल सर के बल ही गिर गए हैं। घर और बाहर दोनों ही जगह स्थिति बिल्कुल गड़बड़ है, बचने का कोई भी रास्ता नहीं। सुनिए, मैं जब यहाँ पर आ गया हूँ तो आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। मेरे हाथ का खाना खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझे? समाधान होने के बाद आप मुझे पुरस्कार देना, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, पहले तुम समस्या को दूर करो। अरे बाप रे, क्या खाऊं? खाने की खुशबू से ही मेरा मन भर गया। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, खाना तो खाइए। अरे 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 अरे, ये क्या चमत्कार है? मेरे जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। सुनिए जी, इस लड़के के हाथों में जादू है। वाह वाह, पता नहीं हमारी मदद करने कहाँ से आया है ये। अरे ये क्या भाग्यवान, तुम्हारी बोली से तो मधु टपक रहा है। आपकी परेशानी अब खत्म हो गई है ना? तो चलिए मुझे पुरस्कार दे दीजिए। चलिए चलिए, ये लो, ये लो, ये सारे सिक्के तुम्हारे हैं।
ये आप क्या कर रहे हैं जमींदार साहब? आपके हाथ से तो फूटी कौड़ी तक नहीं निकलती और अभी आपने इसे इतने सारे सिक्के दे दिए। ये सब क्या मैंने ऐसे ही दे दिया है? इसका मतलब है आपके मन के अंदर कुछ तो चल रहा है। सुनो लड़के, तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा बड़ा पुरस्कार इंतजार कर रहा है। मेरे गांव के सारे लोग बहुत ही आलसी हैं, बहुत ज्यादा ही। सभी न तो मन लगा कर काम करते हैं और न ही समय पर किराया चुकाते हैं, समझे? जाओ जरा कुछ बंदोबस्त कर दो जिससे सभी भाग भाग कर मेरा किराया चुका दे। अच्छा पुरस्कार मिलने पर मैं समस्या का समाधान करता हूँ, लेकिन पहले उनके मुझे हाव भाव देखने होंगे। अरे क्या बात है भाई, तुम इस तरह सोए हुए क्यों हो? बहुत प्यास लगी है, लेकिन किसी ने भी पानी लाकर नहीं दिया, इसलिए मुंह खोलकर सोया हूँ ताकि जब बारिश हो तो मैं आराम से मन भरकर पानी पी सकूँ। हाँ। तो फिर मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाता हूँ। बारिश होने पर मेरी बाल्टी में भी पानी भर जाएगा, फिर मुझे मेहनत करके तालाब से पानी लाना नहीं पड़ेगा। ओहो, ये तो बहुत ही आलसी है, कोई किसी काम का ही नहीं है यहाँ पे। अरे भाई, तुम्हें हुआ क्या है? इस तरह भीग कर जमीन पर क्यों सोए हो? अरे भागते रहिए, पहले कपड़ों को गीला करके साफ करो, उसके बाद उन्हें धूप में सूखने के लिए डालो, उसके बाद उसे उठाकर रखो। ये सारे बहुत मेहनत के काम हैं, इसलिए भीगे हुए कपड़े पहनकर धूप में सोया हुआ हूँ। इससे एक साथ ही सारे काम हो जाएंगे। क्यों, सही कहा ना? अरे बाप रे, इन लोगों की आलस की वजह से पूरा गाँव उजड़ गया है। अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना होगा। सुनो सुनो सुनो, जमींदार साहब की ये इच्छा है कि वो सारे गांव वालों को भरपेट खाना खिलाएंगे। जमींदार साहब खाना खिलाने वाले हैं, अब खाना खाने के लिए क्या चलकर जाना पड़ेगा? इसलिए गांव वालों के बारे में विचार करके उन्होंने उस खाने को गांव में ही भिजवा कर बांटने का इंतजाम किया है। इसलिए सभी लोग पेट भर के खाने के लिए तैयार हो जाएं। सभी जोर से बोलो, जमींदार साहब की जय हो। अरे वाह वाह वाह, बैठे बैठे खाना मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए ना। कोई भी नहीं छूटेगा, कोई भी नहीं छूटेगा, सभी को मिलेगा। अच्छे से चाट कर खाइएगा और खाने के बाद सभी मेरे पीछे पीछे जमींदार साहब के पास जाएंगे और वहाँ जाकर खुशी खुशी बाकी का किराया चुका देंगे। समझ गए? वाह, वो देखो वो देखो, वो रहा। सभी कैसे भाग भाग कर आ रहे हैं। मानना पड़ेगा, इस लड़के के अंदर कोई बात तो है। लेकिन आप तैयार हो जाइए कि बहुत ही जल्द आपसे सिक्के मांगेगा जमींदार साहब। ये लड़का कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार है। अब हमारा काम तो हो गया है, तो अब ये लड़का जो कुछ भी मांगेगा वो हमें देना ही होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो अब आप हमारा पुरस्कार दे दीजिए जमींदार साहब। पुरस्कार? कैसा पुरस्कार? हाँ, जाओ, मैंने कोई भी पुरस्कार देने की बात नहीं की थी। जाओ। सही कहा है मालिक आपने, एक बार पुरस्कार क्या दे दिया आपने, ये तो आपके पीछे ही पड़ गया। अच्छा, तो अब आप देखना कि अब मेरा ये हाथ आपका कैसे सफाया करता है। पकोड़ों की खुशबू तो चारों तरफ फैल गई है। वाह, क्या बात है। मन कर रहा है कि अभी तुरंत वहाँ जाकर उन पकोड़ों को खा लूं। अरे आइए, पकोड़े खाइए, परेशानी भगाइए, गरम गरम दानेदार, और उसके बाद देखिए पकोड़ों का कमाल।
सुनो, लाओ दो जरा, खाकर तो देखो तुम्हारे पकोड़े कैसे हैं। पैसे दीजिए और पकोड़े खाइए भाई, ये झूठ बोलने वाले पकोड़े हैं। हाँ भाई, पकोड़े खाकर कैसा लगा? मैंने पकोड़ा नहीं खाया, ये तो गुड़ की मिठाई है। अरे ये क्या हुआ? मैं भी जरा ये पकोड़े खाकर देखता हूँ। पकोड़ा तो खा लिया, स्वाद इसका इतना जबरदस्त था कि अभी भी लगता है पकोड़ा मुंह में ही है, लेकिन मैं किसी को बोलूंगा नहीं। अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है, मुझे अब कौन रोक पाएगा। अब सारे गांव के लोग झूठ बोल के पकोड़े खाएंगे और टप टपाटप झूठ बोलेंगे। अरे ओ भाई, आपका ये छाता तो बहुत ही अच्छा है, लगता है आपने नया खरीदा। ऐसा लग रहा है कि इसकी नजर मेरे छाते पर है। ये नया नहीं है, मेरे दादाजी का है, एकदम फटा हुआ छाता। अरे ये गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? अरे हाय, मेरे दादाजी का छाता। चलो चलो, आज बाजार में खरीद बिक्री अच्छे से हो गई है। अरे सामने तो महाजन खड़ा है, इससे झूठ बोलकर यहाँ से तो निकलना ही होगा। अरे ये क्या बात, तुम जा कर रहे हो? अरे मेरे पैसे निकाल कर मुझे चुका दो जल्दी से, दिखाओ मुझे। मेरा जेब तो एकदम खाली है, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। समझ गया। दिखाओ मुझे। हैं? ये क्या? मेरे सारे पैसे तो सच में गायब हो गए। अब क्या होगा? ये क्या? अरे ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं मुनीम जी? गांव के सारे लोग झूठ बोलने वाले पकोड़े खाकर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद अपना सर पटक रहे हैं। हाँ, आपने जिस लड़के को ठगा था ना, वही आप सभी को झूठ बोलने वाला पकोड़ा खिलाकर ठग रहा है। मैंने वो पकोड़ा नहीं खाया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करिए। झूठ बोलने पर मेरी जीभ में गांठ पड़ जाएगी जमींदार साहब। अरे ये क्या? अरे ये क्या? इसका मतलब मुनीम जी आप भी? अरे ये कैसी मुसीबत है। हाँ, इससे तो पूरा गांव ही उजड़ जाएगा, पूरा गांव ही। जमींदार साहब, अब मेरा काम पूरा हो गया है और पूरे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही रहेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, तुम सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दो। सब कुछ, तुम्हें जितने भी सिक्के चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है जमींदार साहब, अपना झूठ अब अपने पास ही रखिए, मैं चलता हूँ। अब आप चिल्ला कर बोलिए, जय झूठ बोलने वाले पकोड़े की जय। हाय।